हाय गाइस, वेलकम टू खुशी पॉडकास्ट। चलिए बात करते हैं पगड़ी मैडम के बारे में। तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि मुझे कोई इनसे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं और कितनी चीज़ पे मैं अग्री नहीं करती। जो भी पॉडकास्टर्स लोग कहते हैं फेका फर्जी कहते हैं, मैं इतना अग्री नहीं करती उन लोगों पे। मुझे लगता है ओवर द टॉप हो जाते हैं वो लोग। बट मैडम मुझे पगली लगती है और ये तो फैक्ट है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली उसका व्लॉग देखा एंड पगलेट नंबर 1 है ये। और इसका व्लॉगिंग हा ही रूहान ऐसा बोलो, रूहान ये करो, रूहान वो करो, मॉल मॉल मॉल, मेरा फोन से मेरा अटैचमेंट हो गया है। मतलब कितनी पगले जैसी बातें करती है। यू आर लाइक 40 years old या 40+ हो तुम, एंड ये क्या क्या हरकत है, क्या बातें, क्या व्लॉगिंग। मतलब पहले जो दीपिका थी ना, उसके व्लॉग्स देखना अच्छा लगता था। हम लोग वेट करते थे कि कुछ व्लॉग में अच्छा नया आएगा। उसके व्लॉग में एफर्ट्स नजर आते थे। वो आके कुकिंग दिखाती थी, अपनी रेसिपीज शेयर करती थी। मैंने उसकी 1-2 रेसिपी ट्राई भी की है। फिर वो कुछ भी क्रिएटिविटी करते रहती थी और उसके व्लॉग एफर्ट वाले होते थे। अब बस कैमरा उठा लिया, पलंग पे से उठ के ऐसे लगता है खड़ी हो गई, फिर उबासियाँ लेती है, बगासे लेती है, कुछ भी करती है, यौन करती है, फिर व्लॉग पे करती है, 1 कप चाय का दिखाती है, चाय पी रही हूँ, चाय पी लूँ। मतलब ठीक है, चाय सब पीते हैं, ये लोग तो चाय को अलग ही लेवल पे लेके गए कि चाय चाय चाय। कितना चाय भाई, कितना चाय, हर जगह पे चाय। और फिर ये अपने ब्लॉग की शुरुआत में कहती है कि हम लोग है ना, ये जा रही है मॉल, और कहती है शुरुआत में कि हम लोग ना बहुत समय बाद मॉल में गए। अभी लास्ट व्लॉग में ही मॉल में थी मैडम, और कहती है कि हम लोग बहुत समय बाद मॉल में गए। इसके व्लॉग में मॉल के अलावा कुछ नहीं होता। फिर बोलती कि मॉल में जाके ना मैं कुछ भी नहीं करना है, काम नहीं है, बस ऐसे घूमने निकले। ठीक है, घूमने लोग मॉल में निकले, समझ में आता है। ठीक है, मुंबई में कुछ भी जगह नहीं है, किधर भी जाने की जगह नहीं, घूमने के लिए मॉल है, तो ये लोग मॉल में जाके जा रहे हैं। फिर कहती है कि मुझे थोड़े काम है तो मैं वो थोड़े काम कर लेती हूँ। पहले कहती है कि मॉल में जा रहे हैं, कुछ काम नहीं है, ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं। फिर कहती है मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी, तो अब मेरी वो चीज़ें बाकी है। मतलब डिसाइड कर ले कि क्या है। मतलब इसका दिमाग थोड़ा हिल चुका है। फिर इसने बताया कि इसका जो ब्रांड है, जो लेबल DKI, जो इतना क्लासी लेबल है गाइस, मतलब इतना अच्छा लेबल है इसका, मैं क्या बताऊँ। मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत बकवास लेबल है। तो उसके लिए बहुत जोरों शोरों से मेहनत चल रही है। बहुत बेचारी ने बहुत काम किया हुआ है। आई डोंट नो, एक कपड़ा लाके, मतलब इसका इतना एफर्टलेस व्लॉग, ऊपर से इतने एफर्टलेस उसके डिज़ाइन। एक कपड़ा लेके आएगी, उसका कुर्ता भी मैचिंग होती है और उसकी शलवार भी मैचिंग होती है। मतलब ये पुराने ज़माने के कपड़े, मेरी मम्मी ने अपने शादी के टाइम पे ऐसे कपड़े लाई थी, वो जो अभी भी पड़े हैं उनके पास। मैं सोचती हूँ 1-2 डिज़ाइन इसको भेज देती हूँ, ये जो बनाती है उससे तो बेटर ही होगा। फिर वो सेम कुर्ता एंड सेम पैंट होती है उसकी। अभी आजकल ऐसा थोड़ी होता है, आजकल कुर्ता होता है और पैंट जो होती है एक मैचिंग कलर की होती है, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग होती है, बट सेम मटेरियल दोनों में नहीं होता है। और उसके कपड़े में बॉर्डर्स होती है, लेस होती है, लेस को अभी वो बॉर्डर्स बोलती है, और उसका कपड़ा बन गया। इतना एफर्टलेस कपड़े में ये थक जाती है। और हमें लगता है कि ठीक है, ये डिज़ाइंस लाइए, डिज़ाइंस आ रही, बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस आ रही, ऐसे कहती है। और डिज़ाइन में होते हैं 4 कपड़े में 2-2 अलग कलर। तो ये इसके डिज़ाइंस है, ये इसकी, मतलब हर एक चीज़ में ना मैं बोलती हूँ कि हाँ चल, ये इतनी बुरी नहीं है, इतना लोग उसको ज़्यादा ट्रोल करते हैं, बट ये जो कपड़े बनाती है दैट इज़ ट्रोल वर्दी। मुझे लगता है ये ट्रोल होने के लिए ही बनाती है कपड़े। कहते ना कि बात ना हो उससे तो बात हो ही जाए, कि अगर मैं रेलिवेंट तो मैं रहूँगी, अगर मैं अच्छे कपड़े से रेलिवेंट नहीं रह रही हूँ तो बूढ़े कपड़ों से भी मैं रेलिवेंट रहूँगी। अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगी तो मैं इरेलीवेंट हो जाऊँगी। अभी क्या हो गया है पता है? आई एम वेटिंग टू सी हर डिजास्टर कलेक्शन। मैं वेट कर रही कब वो व्लॉग आएगा जब मैं इसका डिजास्टर्स कलेक्शन देखूंगी और बोलूंगी कि क्या बनाती है। मतलब ये रेज बेट वीडियो बनाती है। इसने ना ये पकड़ लिया है कि ये कितने कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो लोग रेज बेट वीडियोस बनाते हैं जिससे एंगेजमेंट बढ़ती है। और लोग है ना सिर्फ गुस्सा करने के लिए, एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है, पता है ये सारी चीज़ों में। लोग सिर्फ गुस्सा करने के लिए, अनॉय होने के लिए, गालियाँ देने के लिए आते हैं कि इसने तो कुछ गंदी डिज़ाइन बनाएंगी, मेरे को रेज बेट होना है, मेरे को इसको गालियाँ देनी है, मेरे को इसके अगेंस्ट बोलना है। तो कितने लोग ये चीज़ भी करते हैं। तो ये जो इसका ब्रांड है दैट इज़ रेज बेटिंग ब्रांड, प्योर रेज बेट है इसका ब्रांड। मैं मतलब वेट कर रही हूँ कब इसका ब्रांड आए, कब मैं बोलूँ छी क्या डिज़ाइन बनाई, क्या बकवास डिज़ाइन बनाई है, मैं इसको डिज़ाइन करके दे देती हूँ। बिकॉज आई स्वेयर, मैं कह रही हूँ, ये वही एक फूल पत्ती वाले कुर्ते पजामे और लेस, गोल्डन लेस बॉर्डर झरदोशी वाला। इस आपको पता है ये कपड़े इसने 2-3 हज़ार में ये कपड़े सेल करती है ये सब। और मैं अभी गई थी मार्केट में कपड़े लेने, एंड मैंने पाकिस्तानी सूट्स लेके आए हैं 3,000 के, 4,000 के, एंड मैक्सिमम 6,000 के। एंड द सूट्स आर सो ब्यूटिफुल, वर्थ एवरी पेनी वर्थ होता है। तो
और ये वो देख के मैं बोलती हूँ यार ये क्या कपड़े, लोग क्यों ये ऐसे कपड़े खरीदेंगे जब मार्केट में इतने अच्छी अच्छी डिज़ाइंस अवेलेबल है, इंटरनेशनल डिज़ाइंस अवेलेबल है, और ये सारी चीज़ें पे हम पैसे डालते तो वर्थ लगता है। ये कॉटन के सूट्स में जो बाज़ारों में मिलते हैं, क्यों कोई भी पैसे डालता होगा। और ये सिर्फ रेज बेटिंग है, इंगेजमेंट है इसका, ये ब्रांड इसका बन चुका है, अभी ऐप बन चुका है, तो थोड़ा बहुत मेहनत करके ये रेज बेटिंग करके इसका एक कंटेंट चला रही है, क्योंकि अगर ये भी बंद कर देंगी तो ये क्या कंटेंट देंगी, इसका कुछ कंटेंट नहीं रहेगा। फिर सोचती हूँ कि अगर लक चल गया, एक आध कपड़े सूट बिक गए तो इसका ही फ़ायदा है, और नाक भी नहीं कटेंगी कि ब्रांड बनाई, इतना उझम से ब्रांड बनाई और ट्रोल होने के बाद ब्रांड इसने बंद कर दिया। तो अब ये बन गई एकदम थिक स्किन्ड इंसान, जिसकी मोटी चमड़ी होती ना, कि जिसको आप जितना भी कह लो, जितना भी समझा लो, वो नहीं समझता। देखो तुमने ब्रांड बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक वीडियो बनाओ और कहो कि आप लोगों को मेरी डिजाइन नहीं अच्छी लग रही है, आप लोग मेरी डिज़ाइन से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, एंड आई अंडरस्टैंड। तो मैंने अभी मैं अग्री करती हूँ कि ठीक है मेरी डिज़ाइन थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो आई हैव हायर्ड अ डिज़ाइनर, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे में अच्छी डिज़ाइन ला के दूँ। बट ये इतनी ईगोइस्टिक लेडी है कि ये अपनी गलती, अपनी मिस्टेक, अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स है वो कभी आके एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इसके अंदर ये चीज़ है, हर चीज़ इसकी अच्छी होगी, बुरी होगी, जो भी होगा, बट ये चीज़ इसके अंदर है, शी विल नेवर एक्सेप्ट हर मिस्टेक, हर शॉर्ट कमिंग, दैट ये कोई चीज़ गलत नहीं कर सकती है। इसका ये एक नेचर है जो नज़र आता है। फिर ये कहती है कि इसका एक हेल्थ का रोना आ जाता है कि मेरी हेल्थ के साथ में ज़्यादा काम नहीं कर सकती, दिस दैट। तो फिर तुम अपनी डिज़ाइनर भी तुम हो, कपड़े मटेरियल भी तुम लाती हो, ऑफिस में जाके भी तुम बैठती हो, फिर मॉडलिंग भी तुम्हें करनी है, फोटो शूटिंग भी तुम्हें करनी है। अगर तुम अपनी जो तुम्हारी बॉडी है तुम उसको इतना एक्सर्ट करोगी, इतना एक्सर्शन डालोगी, इतने अपने आप को ब्लॉगिंग भी करोगी, सब करोगी, इतना तुम अपनी जान पे बोझ डालोगी, तो फिर तुम बीमारी होंगी, राइट। तो तुम मॉडलिंग करने के लिए किसी और को हायर कर लो। कितनी सारी लड़कियां हैं जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स में से ही होगी, जो नीडी होगी, जिन्हें एक मौके की ज़रूरत होगी, तुम उन्हें हायर कर लो। किसी की मदद तो तुम्हें करनी नहीं है। अभी तुम पे वो सारे कपड़े सूट भी नहीं करते। बेसिकली कपड़े अगर अच्छे भी हो गए, तुम्हारी बॉडी पे उतने अच्छे नहीं लगेंगे जितना एक यंग लड़की होगी, जो पतली दुबली होगी, जो अपनी एक एज में होगी, जहाँ पे वो खूबसूरत लग रही है, उसके ऊपर जितने कपड़े खिलेंगे उतने तुम पे नहीं खिलते। फिर पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं कि सारे काम इनको ही करने, डिज़ाइनिंग भी खुद करनी है, जाके धक्के भी खुद ने खाने, फिर कपड़े भी खुद ने पहन के फ़ोटो शूटिंग करानी है, फिर थकना भी खुद को है, फिर जाके 2 महीने का आराम ले लेगी, रेस्ट लेगी कि गाइज बहुत थक गई थी। आई मीन देयर इज़ नो कोई मैनेजमेंट है ही नहीं इनके काम के अंदर। कुछ भी एक इंसान होता है ना कि अपना डे को मैनेज करता है अच्छे से, अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करता है, इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें मिसिंग है। इतनी मिसहैप्ड लाइफ है इनकी लाइफ ऑल ओवर द प्लेस है। मतलब बिल्कुल भी देख के कंफर्टेबल फील नहीं होगा कि सो मच स्ट्रेस। फिर मॉल पहुंचकर तो इतनी अजीब अजीब हरकतें इन्होंने चालू कर दी कि जो बच्चे के साथ खेलना करना है वो घर पे नहीं हो सकता। मॉल में बीचों बीच खड़े रह के मोबाइल लेके आसपास से पब्लिक जा रही है, उनके सामने इनको प्यार मोहब्बत, अपना जॉलीपना, अपना सब कुछ दिखाना है। रूहान ऐसे करो, अली मेरा बेबी। अरे भाई मुझे इतना सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट होता है कि डूड यू आर अ सेलिब्रिटी, पीपल विल रिकग्नाइज यू, और तुम लोग खड़े रह के इतना सब नौटंकी नाटक। वो बच्चा तुम्हारे घर में 24 घंटा रहता है, तुम्हारी माँ 24 घंटा तुम्हारे घर में रहती है, धर्मदादा 24 घंटा तुम्हारे साथ रहता है घर में, फिर तुम्हें ये सारी हरकतें मॉल में जाके क्यों करनी? घर में करो ना अपने भाई, घर में करके निकलो। मॉल में जरा थोड़ा बिहेव लाइक यू आर एट अ पब्लिक प्लेस, स्टॉप ग्रैबिंग अटेंशन लाइक दैट, इट इज सो वियर्ड। फिर नानी छुप रही है पीछे, वो जा रहा है, भाग रहा है, ये सारी चीजें घर में नहीं हो सकती, ये सारी चीजें मॉल में ही हो सकती है। कुछ भी हरकतें करते हैं ये लोग सच्ची में। फिर रूहान को ये मॉल पूरा मतलब 5-10 मिनट तो रूहान को ही दिखा रहे हैं, उससे करतब करा रहे, खेल करा रहे, कुछ भी करा रहे उससे। मॉल में खड़े खड़े बल्ले बल्ले कर रहा है, उसकी नानी भी बल्ले बल्ले कर रही है। मतलब फुल सर्कस मॉल के अंदर, ये लोग का पूरा सर्कस मॉल में चालू हो जाता है। आसपास से भी लोग देख के बोल रहे कि यार ये लोग को देखो, ये लोग अजीब से ही एक बोलते ना, अजीब से एक प्राणी आ गए प्लैनेट पे। ये व्लॉगर्स लोग अलग ही दुनिया में से आए हुए नजर आते। कहीं उनको कुछ शर्म एम्बैरेसमेंट कुछ नहीं फील होती इनको, कहीं पर भी खड़ा होकर कुछ भी स्टार्ट कर देते। अपने बच्चे को भी इतना अटेंशन सीकर बना के रख देंगे ये लोग सच्ची में। एक पॉइंट आएगा, आपको पता है माही विज की जो बेटी है उसको भी इतना एक्सप्लॉइट किया इन लोगों ने कि बच्चा फिर उसके अंदर जो बचपना जो उसकी शक्ल पे बच्चे के रहता है
ना, एक नटखटपन, एक बचपना, एक रॉ, एक वैसी चीज़ फिर ना शक्ल से चली जाती है। बच्चे के साथ भी इतना बुरा करते हैं कि उसका बचपना उसे छीन लेते हैं, एंड लिटरली यही करते हैं ये लोग। फिर मैडम है ना घर पे आ जाती है, फिर वो जाती है लेबल लेके आए के फ्रेश स्टॉक के लिए, और दिखाती है कि उसने नया आईफोन ले लिया है, और लेकिन वो अपने फ़ोन, दूसरे जो फ़ोन है उससे कितनी अटैच्ड है। एंड आई वाज लाइक, फ़ोन से अटैच मतलब ये मैडम ही हो सकती है फ़ोन से अटैच्ड, और कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने फ़ोन से अटैच्ड होगा, जो हर साल बदला जाता है वो फ़ोन से इसको अटैचमेंट। मतलब इनकी बातें सुना आप खाली, तो इसकी बातें आप सुनो कि मैं फ़ोन से अटैच्ड हूँ, मेरा फ़ोन गिर गया, मेरा फ़ोन टूट गया, मतलब ये सब है ना ये लोग ही कर सकते हैं, फ़ोन गिरा सकते हैं, तोड़, मतलब पैसा है तो क्या नहीं है। फिर ये जाती है अपने शूटिंग के लिए, और वही उसके जो 2-3 लोग हैं जो उसका मेकअप करते हैं और इसका हेयर स्टाइल करते हैं वही है। पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो भी इसका मेकअप करता है उसका जो लुक है वो बहुत डल कर देता है। जो जैसे जिसको हेयर स्टाइल देते हैं, जैसे उसको मेकअप देते हैं, न्यूड सा मेकअप इसको देते हैं जो इस पर सूट नहीं करता अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि इसका मेकअप आपकी ब्यूटी को एनहेंस करता है, बट जो मेकअप इसका जो मेकअप दादा या जो भी इसका मेकअप करता है उससे उसका जो लुक है वो एनहेंस की जगह वो थोड़ा बैठ जाता है, डल लगने लगती है मेकअप के बाद। हेयर स्टाइल भी एकदम, उसका फेस थोड़ा है ना बड़ा है, तो उसके फेस पे ना उसके बाल की हेयर स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाल उसके फेस पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी हेयर स्टाइल ये लोग ऐसे देते हैं कि इसके बाल पीछे जा रहे होते हैं, पूरा फेस इसका बड़ा सी दिखता है, ऊपर से बाल भी लोग चपटे कर देते हैं इसके, तो बिल्कुल भी नहीं सूट करता है इसके ऊपर। जो भी मेकअप एंड हेयर स्टाइल इसको करता है बहुत ही बेकार करता है। मतलब लास्ट टाइम ये मुझे कब अच्छी लगी थी पता है, जब ये ना हाँ सबा की जो बड़ी पार्टी थी जिसमें नीदा भी गई थी, हैदर की जो पार्टी थी उसमें ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। जैसा उसने हेयर स्टाइल बनाया था, जो ड्रेसेस उसने पहने थे, शी वॉज लुकिंग प्रिटी इन दैट, तो वैसा लुक उस पर सूट करता है। बट ये जो मेकअप करवाती है स्पेशली वो इस पर नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। फिर ये सबाए घर जाती है, उधर भी वो ही हा हू करती है रूहान को दिखा के। फिर हैदर के साथ वो एक सिनेमैटिक शॉट लेती है चलते हुए, गोद में उठाते हुए, प्यार करते हुए, जो काफ़ी फेक लगता है, सिर्फ कैमरा के लिए लग रहा था। एंड एंडिंग में आके कहती है मेरा टूटा फूटा व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा। आई मीन थोड़ा एफर्ट ले लो अपने व्लॉग में, अगर तुम व्लॉगिंग कर रहे हो एंड इफ़ यू वांट पीपल टू वॉच यू, टेक एफर्ट, बिकॉज योर डाउनफॉल दिक्कत आ रहा है कि तुम्हें अब बहुत कम व्यूज़ आते हैं, जैसे तुम्हें मिलियन से पहले आते थे, 1.5 मिलियन या 2 मिलियन जितने व्लॉग्स आपके व्यू आते थे, बट अभी तो 1 मिलियन तक भी नहीं जाते हैं, 670K पे ही अटके हुए इसके व्यू, बिकॉज ये इतने डल, इतने लो एफर्ट, इतने बकवास व्लॉग्स डालती है। नहीं देखना है तुम्हारे बच्चे को, हमें देखना है कुछ अच्छी चीज़ें, कंटेंट क्रिएशन देखना है। कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, दिस इज़ नॉट कंटेंट क्रिएशन। तुम व्लॉग बना रहे हो तो अपना एक अच्छा रूटीन दिखाओ कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट यू ईट इन अ डे। बस आके बैठेगी, चाय पीते हुए दिखाएगी, फिर चप 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 करेंगी, फिर मतलब वही मॉल में चली जाएंगी। पहले तो मॉल देखना भी अच्छा लगता था, अब तो मॉल में भी जाके कुछ नहीं करते ये लोग, वहाँ पे जाके भी चाय पिएगी और महाराजा भोग में जाके खाना खाएंगे। मतलब इतने लो एफर्ट व्लॉग, और सिर्फ 15 मिनट में से 8 मिनट वो रूहान को दिखाएगी। तो व्हाट इज़ दिस, बस हो गया, नहीं देखना है तुम्हारे बच्चे को। बच्चा काफ़ी क्यूट है माशाल्लाह, बट उसको भी थोड़ा पीस ऑफ माइंड दो, छोड़ दो, ये करो वो करो, ये करो वो करो। इट इज़ वेरी बोरिंग। सबा भी व्लॉग्स बनाती है लेकिन उसके व्लॉग्स इतने बोरिंग नहीं लगते, उसके व्लॉग अच्छे होते हैं। सो यही था मेरा पॉडकास्ट। मुझे ये पगली मैडम मुझे काफ़ी पगली लगी इस व्लॉग में, तो मुझे लगा मुझे इसके पगलेपन को एड्रेस करना है और एक पॉडकास्ट ज़रूर बनाने है कि आप दीपिका की दुनिया या दीपिका के व्लॉग्स देखते हो, इब्राहिम फैमिली के व्लॉग्स देखते हो। अगर देखते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अगर मैं किस किस टॉपिक पे पॉडकास्ट बनाऊँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, तो मैं वो टॉपिक पे पॉडकास्ट ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सुनते रहना कुछ भी पॉडकास्ट को। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।